हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, वोल्ट मीटर मापता है। तो बताइए किसको मापता है। आपका क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को मापता है, तो याद रखिएगा विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? तो विभवांतर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो विभवांतर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रवृत्ति होगी। आपका क्वेश्चन है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रवृत्ति होगी। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अपसारी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा? तो अपसारी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। बताइए कमेंट करके आपका क्वेश्चन है, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। तो याद रखिएगा क्या मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो विभवांतर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, विद्युत संबंधित किरण चाप का द्वितीय नियम संबंध रहता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत संबंधित किरण चाप का द्वितीय नियम संबंध रहता है। बताइए कमेंट करके। यहाँ पे आपका विद्युत होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण होगा। क्या होगा? तो ऊर्जा संरक्षण से होगा। किससे होगा? तो ऊर्जा संरक्षण से होगा। संरचना यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। तो आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीच गणितीय योग होता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीच गणितीय योग होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। गणितीय योग क्या होता है? तो याद रखिएगा शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। योग होता है। तो याद रखिएगा योग क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हविट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है, हविट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चालक के अंदर, आपका क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आपका क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अपसारित होगा। क्या होगा? तो अपसारित यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन अपसारित सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। आपका क्वेश्चन है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा 6 होता है। क्या होता है? तो 6 होता है कलर कोड। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। आपका क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा का होता है। किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। आपका क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो याद रखिएगा आवेश का है। किसका है? तो आवेश का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर में, आपका क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो बताइए वो क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा क्या है। तो नाइक्रोम है। क्या है? तो नाइक्रोम। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी चालक का विशिष्ट
प्रतिरोध बढ़ता है। आपका क्वेश्चन है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा तापमान बढ़ने से, क्या इसका आंसर सही होगा। तो तापमान बढ़ने से होता है, क्या होता है, तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है स्थिर विभवांतर। आपका क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, बताइए कमेंट करके ऊष्मा मान का क्या होगा। तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का नाम क्या होगा, बताइए कमेंट करके मान क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो दुगुना होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दुगुना होता है। आधा कर दिया जाता है तो दुगुना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। आपके क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो 2 होता है। क्या होता है, तो 2 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रतिरोध के, आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से राशि समान रहती है। आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा विभवांतर राशि समान रहती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। आपका क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा चांदी है। कौन है, तो चांदी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का नाम है। आपका क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 5 है। क्या मान है, तो 5 है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत वाहक बल की इकाई है। आपका क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा वोल्ट है। क्या है, तो वोल्ट है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है किसी धातु का परावैधनांक होता है। आपका क्वेश्चन है किसी धातु का परावैधनांक होता है तो बताइए क्या होता है। तो याद रखिएगा परावैधनांक क्या होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है किसी संधारित, आपका क्वेश्चन है किसी संधारित की धारिता निर्भर नहीं करती है। आपका क्वेश्चन है किसी संधारित की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिएगा क्या नहीं करता है, तो प्लेटों के आवेश पर नहीं करता है। क्या चीज़ पे नहीं करता है, तो प्लेटों के आवेश पर नहीं करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।